हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हम मैथ में सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट में कल इसके पिछले वीडियो में मतलब टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन चार टाइप हम बता चुके हैं, ठीक है। और आज उसी की हम प्रैक्टिस, टाइप नंबर 4 का कल जो क्वेश्चन बताए थे तो उसका कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के तौर पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद अगले वीडियो में, अगले वीडियो में अभी इसी वीडियो में ही अगला टाइप पे आज कुछ बात करेंगे। और आज की टाइप जो हम बताने जा रहे हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें हम कुछ नया सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, दो सूत्रों से 1500 रुपये पर 3 वर्ष के लिए मिले साधारण ब्याज में 13.5050 का अंतर है, उसकी ब्याज दरों में अंतर बताना है, ठीक है। मतलब कि ये दो जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं कहीं दोनों जगहों में ब्याज दर का अंतर बताना है, ठीक है। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, इसको बेसिक फार्मूला से हम लोग बना लेते हैं। इक्वल्स टू होता है PRT अपन 100, ठीक है। अब यहाँ साधारण ब्याज का देखिए अंतर दे रखा है, कितना दिया तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे 13.50 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारा है दोस्तों, तो 1500 है। रेट कितना है, रेट का हमसे अंतर पूछा था तो हम R2 माइनस R1 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे का रेट माइनस पहले का रेट, और समय कितना है 3 वर्ष बाद इंटू 100। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 13.50 इज इक्वल्स टू 15 इंटू R2 माइनस R1 इंटू 3 इंटू, अब देखिए यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये हो गया, कैंसिल हो गया 3 से 45 बार में, और 15 से कैंसिल हो गया 3 बार में, मतलब बचा 3 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 इंटू 10। तो फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 3/10। 3/10 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3%। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। आइए एक बार फिर से हम बता देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग लगाते हैं कि 1500 रुपया है हमारा, दो स्रोत मतलब दो माध्यम है हमारे पास, तो 1500 रुपया का में 3 वर्ष बाद उनके जो ब्याज में अंतर आ रहा है ये 13.50 अंक का, मतलब 13.50 का अंतर आ रहा है। मतलब कि कहने का मतलब क्वेश्चन है दोस्तों कि 1500 रुपया एक जगह इन्वेस्ट किया तो वह जो ब्याज मिला उसका, और दूसरे जगह का ब्याज, इन दोनों का अंतर इतना दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपन 100, एकदम बेसिक फार्मूला हमको मालूम है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का अंतर लिखेंगे तो 13.50 हो जाएगा, बराबर प्रिंसिपल की वैल्यू लिखेंगे, फिर रेट में हमसे पूछा है ब्याज की दरों में अंतर बताइए, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा इंटू 3, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 0.3%। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। हम दो बैंकों से 1000 रुपये पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो उनके ब्याज के दरों का अंतर बताइए। एकदम सेम पिछले सवाल की तरह ये सवाल है। तो आइए इसको हम लोग लगाते हैं। साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो साधारण ब्याज का अंतर है हमारा 20 रुपया, बराबर PRT अपन 100। इसको नोट के लिए, साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 20 रुपया, बराबर प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया, और रेट हमसे पूछा था, रेट का अंतर पूछा है तो R2 माइनस R1 कर देंगे, कितना समय बाद, 2 वर्ष बाद, अपान 100। देखिए कुछ नहीं किया दोस्तों, फिर से एक बार समझ लीजिए। 20 रुपया साधारण ब्याज का अंतर दिया था तो अंतर बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल जो 1000 रुपया हो गया, रेट का हमसे पूछा था अंतर, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा इंटू 2/100 कर देंगे। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब 2 से कैंसिल हो गया यह 2, तो कितना बचा 1 बराबर R2 माइनस R1। मतलब कि रेट कितना हो गया फाइनली हमारा R2 माइनस R1 बराबर 1%। यही हमारा फाइनली आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टाइप नंबर 6
यह इस मतलब सिंपल इंटरेस्ट का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टाइप है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अब इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, सिंपल जो फार्मूले वाले क्वेश्चन है या टाइप 1 2 3 का जो टाइप था हम लोगों को, उस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है, रेयर केस में मिल जाएगा तो मिल जाएगा आपको देखने में। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछेगा या आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे अब क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11% हो तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बिना सूत्र के देखिए लगाते हैं दोस्तों। पहले तो बोल रहा है कि किसी आदमी को अपनी पूंजी उसको मालूम नहीं उसका मूलधन क्या है, मतलब 1/4 भाग का, 1/4 भाग का कितना है, 1/4 भाग 3%, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 2/3 मतलब कि 2/3 भाग पे कितना है, 2/3 भाग पे कितना 5%, ठीक है। और शेष को हम मान लीजिए x मान ले रहे हैं, शेष पे कितना है 11%, ठीक है। तो हमें बताना है कि समग्र पूंजी मतलब पूरी टोटल पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कैसे लगाते हैं, जो 1/4 भाग और 2/3 फ्रैक्शन में जो दिखता है तो नीचे वाले नंबर को हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। नीचे वाला नंबर क्या दिया 4 और 3, अब एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि ये दोनों नंबर कट जाए। तो कहने का मतलब दोस्तों कि इसका हम एलसीएम अगर ले लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जिससे दोनों कट जाएगा। तो देखिए 4 और 3 का कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा 12। अब हमें मूलधन हम यहाँ से हम मान सकते हैं कि मान लीजिए 12। अब देखिए या तो 12 मान सकते हैं या 1200 मान सकते हैं या 12,000, कुछ भी मानेंगे आपका सेम वैल्यू सेम आंसर आएगा। तो हम लोग सुविधा के लिए 1200 इसको देखिए मानते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 1200 रुपया, ठीक है। ये हम एज्यूम किए हैं मतलब माने हैं, 4 और 3 का पहले एलसीएम लिए तो 12 हो गया, तो 1200 हम इसको मान लिए कि प्रिंसिपल हमारा 1200 है। आपका सेम आंसर आएगा कुछ भी मानिए। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 1200 रुपये का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग कितना होगा इसका 300 रुपया होगा, यही ना। 300 रुपया किस रेट पे मिल रहा है 3% पे, 300 रुपया 3% पे। आगे अब कर लेते हैं, फिर 1200 का ही 2/3 भाग, तो 1200 का ही 2/3 भाग कितना हो गया, 3 चौक 12 4 दूना 800, 800 रुपया होगा। 800 रुपया इस पर रेट क्या है दोस्तों, तो 5% का है। अब देखिए ये दोनों चीज तो मालूम चल गया, लेकिन फिर करा शेष पर, तो शेष सब कितना बचा, देखिए यहाँ 300 और 800, 8 3 1100 रुपया, टोटल कितना था 1200, मतलब कि 100 रुपया शेष बचा। इस बात को समझिए एक बार फिर से, 300 रुपया तो यहाँ इसका हुआ था, ये 1200 का 1/4 भाग 300 रुपया, फिर उसी तरह 1200 का 2/3 भाग हो जाएगा 800 रुपया। तो यह दोनों मिलेगा 800 और 300 तो 1100 हो गया, लेकिन टोटल कितना था 1200 रुपया था, मतलब 100 रुपया बचा। तो 100 रुपया कितना पे है 11% पे है। अब देखिए सबका परसेंटेज निकाल लीजिए, 300 का 3% कितना होगा 9 रुपया, ठीक है। 800 का 5% 40 रुपया, है ना। फिर 100 का 11% कितना होगा 11 रुपया होगा। अब सबको टोटल जोड़ दीजिए, देखिए 9 40 50 60 हो गया, 11 60 रुपया, ठीक है। 11 9 20 40 20 60 रुपया। अब 60 रुपया जो है हमारा ये आ गया सबके पर इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, 60 रुपया कितने पे है 1200 पे है, तो इसलिए 100 कितने पे होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 60/12 का मतलब 5%, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आएगा। देखिए इसमें कहीं हम फार्मूला यूज किए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक वाले ये सब क्वेश्चन हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको देखिए कैसे लगा एक बार फिर बताते हैं। बोल रहा था कि कोई आदमी है अपनी पूंजी का 1/4, अपनी पूंजी का, तो अब यहाँ पे पूंजी नहीं मालूम है मतलब प्रिंसिपल नहीं मालूम है, तो हमें प्रिंसिपल एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो अब हम प्रिंसिपल कैसे मानेंगे दोस्तों, तो 1/4 भाग दिया जो उसको पकड़ेंगे और 2/3 भाग, इन दोनों से देखेंगे तो जो नीचे वाला नंबर रहता है डिनोमिनेटर, इसी का हम एलसीएम लेते हैं। ऐसा नंबर लेते हैं कि जो दोनों संख्याओं से कट जाए। देखिए 4 से भी कट जाएगा 12 और 3 से भी कट जाएगा 12, मतलब 4 और 3 का एलसीएम ले लिया हम 12,
यह तो हमारा 12 आ गया, लेकिन हम सुविधा के लिए अपने कैलकुलेशन के इजी होने के लिए 1200 मानते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 1200 हो जाएगी। तो 1200 का 1/4 भाग निकालेंगे तो 300 आएगा। 300 का कितना परसेंट? 3%। फिर उसी तरह 1200 का ही 2/3 भाग निकालेंगे तो 800 रुपया आएगा। 800 का 5%। फिर बोला था कि शेष पर, तो 8 3 1100 हो गया, लेकिन टोटल कितना था? 1200 था, तो 100 बचा। 100 रुपया पे कितना हो गया? 11%। सबका परसेंटेज निकालेंगे। 300 का 3% 9 रुपया, 800 का 5% 40 रुपया, 100 का 11% 11 रुपया, सबको जोड़ देंगे तो कितना? 60 रुपया हमारा ये ब्याज आएगा। 60 रुपया कितने पे लगेगा? तो मूलधन 1200 पे लगेगा, तो 60/1200 गुना, इसलिए 100 पे कितना लगेगा? तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और काटेंगे तो रेट हमारा आ जाएगा कितना? 5%। नोट कर लीजिए। आइए इसी तरह का हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मेरे धन का 2/3 भाग 3%, 1/6 भाग 6% तथा शेष 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक आय 25 रुपया है तो मेरा धन क्या होगा? एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए कैसे इसको करते हैं। 2/3 भाग, हम अब भाग नहीं लिखा करेंगे, खाली 2/3 का कितना परसेंट? 3%। ठीक है। उसी तरह 1/6 का कितना परसेंट? तो 6%। और शेष का, तो शेष हमको नहीं मालूम है इसलिए हम यक्स कर लेते हैं। तो यक्स का कितना परसेंट? 12%। शेष 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को एज्यूम करेंगे, 3 और 6। तो ऐसा नंबर लेंगे जो से दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 हो गया। प्रिंसिपल बराबर 6। अब इसी को आप इजी होने के लिए 600 रुपया मान लीजिए। ठीक है, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर 600 रुपया ले लेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 6 पे भी आंसर आएगा, 6000 पे भी आंसर आएगा, लेकिन हम इजी होने के लिए कैलकुलेशन हमेशा 100 में लिया करिए दोस्तों। आप लोग भी लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा और आपका कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 600 रुपये का कितना? 2/3 भाग पहले निकाला जाए तो 2/3 कितना होगा? 200, 2 दूना 400, 400 रुपया होगा। अभी 400 पे कितना परसेंट है? 3%। ठीक है, 400 पे कितना परसेंट है? 3%। नोट किए रहिए। आगे उसी 600 पे 1/6, 1/6 भाग कितना होगा? 100 रुपया, 100 रुपया होगा। इस 100 रुपये पे कितना है? तो 6% है। आगे 4 1 500 हो गया, बचा कितना? 100 बचा, क्योंकि टोटल 600 था और 500 हो गया तो मतलब 100 रुपया और बचा। 100 रुपया पे कितना है? तो 12% है, यही ना। तो अब हम सबका परसेंटेज निकाल लीजिए। 400 का 3% कितना होगा? 12। और 100 का 6% 6, और 100 का 12 भी कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 100 का 12% 12 हो गया। अब इस सबको नोट कर लीजिए। तो 12 6 18, 12 24 6 30, 30 रुपया होगा। ठीक है। अब इस 30 रुपया की वैल्यू देखिए क्या प्रिंसिपल के बराबर होगी? यह 30 की वैल्यू 600 के बराबर, इसलिए एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 20। और मासिक आय कितना इसमें दिया हुआ है? 25 रुपया मासिक आय दिया हुआ है। तो मतलब 25 दूना 500 रुपया जो है इसकी धन जो है 500 रुपया इसका एक्चुअल में मूलधन होगा। इसको ये एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए 2/3 भाग का 3% दिया था, 1/6 का 6% और शेष का 12%। तो हम इन दोनों नंबर को लेके एज्यूम करते हैं ऐसा नंबर जो कि दोनों का से कट जाए, या सीधे दिमाग में सेट कर लीजिए कि एलसीएम लेते हैं। तो 3 6 का एलसीएम 6 होगा। 6 को हम कैलकुलेशन आसान होने के लिए 600 ले लेते हैं। ठीक है, 600 का पहले 2/3 भाग निकालते हैं, कितना? 400 होगा। 400 का 3% 12। उसी तरह 600 का 1/6 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपया। 100 रुपया का क्या करेंगे? 6% दिया हुआ है, 100 का 6% हो गया। अब बचा शेष, तो 4 1 500 हो गया, कितना बचा? 100 बचा, क्योंकि टोटल 600 रुपया था तो 500 हो गया, बचा 100 रुपया। तो 100 का कितना परसेंट है? 12% है। अब हम सबका परसेंटेज निकाल लेंगे तो यह हो गया 12 रुपया, इसका 6 रुपया और 100 का 12% 12 रुपया। सबको कैलकुलेट जोड़ देंगे तो 30 रुपया ब्याज हमारा यहाँ से मिल रहा था, लेकिन 30 की वैल्यू कितना मूलधन है? 600 रुपया है। तो एक की वैल्यू कितना होगी? 20, और मासिक आय इसकी कितना दिया है? 25 रुपया दिया। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा कि मूलधन उसका धन जो है 500 रुपया था। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि
हर टाइप का हम पर डे एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप बताते हैं, ठीक है। और एक टाइप में कम से कम 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आपको अगले वीडियो में अगले टाइप्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, पिछली वीडियो देख के तब इस वीडियो को देखा करिए, नोटबुक जरूर बनाइए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा कम मतलब बहुत बुक में भी तो नहीं दिया रहता है, कई जगह से मैं इस क्वेश्चन को निकाल निकाल के तब लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। और आप लोग अगर देखिएगा वीडियो अच्छा लगे कि कुछ हेल्पफुल है तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।